हे गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन की तरफ से हाल ही में जो खौफनाक मौत का फरमान जारी किया है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में एक नया फरमान जारी किया है जिसके तहत विदेशी फिल्म्स, के पॉप म्यूजिक, कपड़े, हेयर स्टाइल्स या गालियां देने पर सख्त सज़ा हो सकती है। इस कानून के तहत अगर किसी के पास विदेशी और उसमें खासकर साउथ कोरिया, यूएसए या जापान के वीडियोस कलेक्शन जैसे वहाँ पे बनने वाली फिल्म्स, ड्रामाज, डॉक्यूमेंट्रीज, वेब सीरीज, के पॉप म्यूजिक एट्सेट्रा मिले या देखते हुए पकड़ा जाए तो उसे मौत की सज़ा मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई ये वीडियोस देखते पकड़ा गया तो उसे कम से कम 15 साल तक जेल में बिताने पड़ सकते हैं। यही नहीं बल्कि अगर बीबीसी, आज तक और अन्य बड़े मीडिया हाउसेस की माने तो किम जोंग उन विदेशी स्पीचेस, हेयर स्टाइल और कपड़ों पर भी बड़े तौर पर रोक लगाना चाहते हैं, जो कि उनके हिसाब से एक खतरनाक जहर है। यही नहीं बल्कि बहुत सारे यूथ्स को अरेस्ट करके लेबर कैंप्स में रखा जा रहा है। जो कोई भी फॉरेनर्स से इन्फ्लुएंस होके कोई न्यू हेयर स्टाइल रखता है या फिर विदेशी कपड़े पहनता है या वीडियोस देखता है। सचमुच मतलब कि सिर्फ हेयर स्टाइल रखने पे, कपड़े पहनने पे या वीडियोस देखने पे अरेस्ट करना सचमुच मतलब कि सोच के परे है ये सब। इस कानून के मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉय इस जुर्म, जो कि उनका मानना है, में पकड़ा गया तो उसके एम्प्लॉयर को भी सज़ा होगी और अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके माँ बाप को सज़ा होगी। इन सब के अलावा वो बाहर की कंट्रीज से इंफॉर्मेशन पहुंचने पर भी रोक लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन सब के पीछे उनका तर्क ये है कि इससे वहाँ के सिटीजन्स और ख़ास तौर पर वहाँ के यूथ्स का आत्मबल और आत्मसम्मान दोनों ही कम हो रहा है और वो एंटी सोशलिस्ट और नॉन सोशलिस्ट होते जा रहे हैं और इन सब की वजह से नॉर्थ कोरिया का यूथ कमज़ोर हो जाएगा और नॉर्थ कोरिया दीवार की तरह ढह जाएगा। और उनके हिसाब से अगर नॉर्थ कोरिया को डेवलप करना है और विश्व गुरु बनाना है तो इसके लिए ये सब पाबंदियां बहुत ज़रूरी हैं। और उनका मानना है कि अगर उनके सिटीजन्स और ख़ास तौर पर उनके यूथ्स अगर इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो उनका देश और भी मजबूत होगा और तरक्की करेगा। अब यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि क्योंकि उनके यहाँ तो लोगों का बहुत बुरा हाल है और वहाँ के लोग बद से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ऐसे में अगर वो बाहर के देशों और ख़ासकर यूएसए, साउथ कोरिया और जापान की लग्जरियस और बेहतरीन लाइफ के बारे में इन लोगों तक इन मूवीज़, सॉन्ग्स या दूसरे किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और नॉर्थ कोरिया के लोग इस लग्जरियस और फ्री लाइफ को देख लेते हैं तो आपको पता ही है कि खाली पेट में लगी आग जब आंदोलन का रूप ले लेती है तो चेंज आने में फिर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वहाँ के तानाशाह ये नहीं चाहते कि कल को वहाँ के लोग उनके ही खिलाफ बगावत कर दें और उनको अपना ये राज छोड़ना पड़े। इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और करते भी आए हैं कि वहाँ के लोगों को दुनिया से अलग थलग रखा जाए ताकि वो भी उन लोगों की तरह अच्छी ज़िंदगी जीने की डिमांड ना करने लगें। इसके अलावा उन पर बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी लागू कर दिए जाते हैं जिनमें बहुत सख्त सज़ा का प्रावधान भी होता है। इसके पीछे का मेन कारण है डर का बिजनेस, क्योंकि लोग जब तक डर कर रहेंगे तो उनके कंट्रोल में रहेंगे और वो जैसा करने को कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। और जिस दिन ये डर लोगों में ख़त्म हो गया तो वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे।
जिसका साफ मतलब होगा उनके शासन का अंत, जो कि वो कभी नहीं चाहेंगे। जिसका मतलब कि वहाँ के हालात में सुधार होना तो फ़िलहाल के लिए मुश्किल है, पर हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ के रूलर्स के मन में भी इंसानियत जागे और वो वहाँ के सिटीजन्स को उनके पूरे राइट्स और फ्रीडम प्रोवाइड करें और उनको एक बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका दें जिसके वो लोग हकदार भी हैं, क्योंकि एक बेहतर ज़िंदगी जीना हर लिविंग बीइंग का हक है। इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्द ही एक नए वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।